योगीन्द्रपहरेखामयं सदा तदा यन्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजे गुरुक्माव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोः श्रीकृष्णो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवते स्तनया विभूतिः सर्वमिदेव नियमेन वदन्त्याः आद्यस्तनकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिकुलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महता भयभक्तनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्तान् कृतेन परकालयतीन्द्रमीशान् श्रीमत्परान् पशुमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थिं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति स्वच्छिष्टायां सर्जनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते भगवता तस्यै नमैतमिदं भूयेवास्तु भूयः अन्नवयल புதுவையாண்டாள் அலங்கற்கு பொன்னிதிருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நட்பா மாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலை சென்று சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவன் நபல் வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்னை மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு। श्रीपति भगवान के अत्यंत अनुकूल होकर के अपने स्वरूप के भी अत्यंत अनुकूल होकर के जीव अपने स्वरूप के अनुरूप फल को कैसे प्राप्त करे, इसी के लिए, इसी को बताने के लिए समस्त शास्त्र आए हुए हैं। इसी को बताने के लिए समस्त भगवत अवतार हुआ है। इसी को बताने के लिए बड़े बड़े आचार्य संत सब आए हुए हैं। तो इसी के लिए दिव्य प्रबंधों का, तिरुपावे आदि ग्रंथों का भी उपदेश हुआ है। वेद का उपदेश इसलिए नहीं हुआ कि हम यज्ञ ही करते रहें, स्वर्ग को ही प्राप्त करें, इसके लिए नहीं आया है वो। यद्यपि वेद में है यज्ञ करो स्वर्ग प्राप्त करो, पुत्र की इच्छा है तो पुत्रेष्टि करो, पशु की इच्छा है तो दधी से यजन करो, दही से यज्ञ करो, तो सब वेदों में है। वेद में तो अभिचार भी है। कोई शत्रु हो, किसी शत्रु को मारना हो तो उसके लिए भी कोई उपाय बताता है वेद। लेकिन वेद का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम शत्रु को मारो, इसलिए नहीं। इसलिए वेद बताता है कि हम उठा करके अस्त्र शस्त्र उठा करके उसको सीधे उसकी हत्या न कर दें, कम से कम ये उपाय अपनाएं। इस उपाय को अपनाते समय ये होता है कि हम बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते हैं, शास्त्रज्ञों को बुलाते हैं, वो हमारे पास आकर के यज्ञ शुरू करते हैं तो उपदेश भी देते हैं। उपदेश भी देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, ये उपदेश देंगे, हमारा गुस्सा भी कम हो जाएगा। वेद के प्रभाव से, ईश्वर के प्रभाव से हमने अत्यंत क्रूरता पूर्वक उस कार्य को पूरा कर भी दिया, किसी को मारने का काम पूरा कर भी दिया, करते ही अभिचारी यज्ञ कर भी दिया, कोई शेन याग कर भी दिया। उसके बाद हमें क्या होगा, शत्रुवध के बाद हमें बहुत विश्वास होगा, ओहो शास्त्र ने जो कहा है बिल्कुल सही होता है, देखो विश्वास दृढ़ होता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर शास्त्र ने और क्या कहा है ये सुनने लगते हैं। धीरे धीरे मन में विश्वास जगेगा, फिर अपने उद्धार की भावना जगेगी। इसीलिए वेद बताता है, इसलिए नहीं कि तुम शत्रुओं को मारो। तो हमें वेद को देख करके वेद ने जो जो कहा है वही नहीं करना, वेद अंतिम में क्या कहता है यह देखना है। तो वेद क्या बोलता है, वेद ने तो यही कहा, कल ही हमने बोल दिया कि ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ में, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिसने ब्रह्मा जी को बनाया, जिसने ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान प्रदान किया, जो हमारे आत्मा को, हमारे बुद्धि को प्रकाशित करता है, उस देव को, उस देवाधिदेव सर्वेश्वर को मैं मुमुक्षु होता हुआ शरण में उसकी शरणागति करता हूँ। वेद ने हमको यही सिखाया। अंतिम में जाके सार इसको भी छोड़ने का कोई वो नहीं है। इस छोड़ने के लिए अपने स्वरूप के अनुरूप और कुछ तत्व नहीं है। अब हम श्री भगवान के दास हैं, वो हमारे नियामक है। पतिम विश्वस्य, सबके पति है वो, कहता है वेद। सबका पति है, सबका ईश्वर है। ईश्वर बोलता है वेद भगवान को, ईश्वर सर्वभूतानां बोलता है, विभूतों के ईश्वर है वो। ईशानो भूत भव्यस्य, जो बीता, जो आएगा, जो है, सबका ईशान है, सबको कंट्रोल करने वाला है। ऐसा परमात्मा है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके शेषत्व का अनुसंधान करना चाहिए।
और अपने स्वरूप जो शेष स्वरूप है उसके अनुसार फल और उसके अनुसार उपाय का वर्णन कर लेना चाहिए। वेद ने तो यही सिखाया। इसलिए पराशर भट्ट स्वामी जी क्या कह रहे हैं, श्रुति शत शिरसिद्धम, अनेक श्रुतियों में सिद्ध यही है, समस्त श्रुतियों में कुछ भी बोले श्रुति, अंतिम तात्पर्य श्रुति का यही है। श्रुति अगर अभिचार कर्म करने के लिए भी कहे, श्रुति तुम्हें पुत्र की इच्छा है पुत्रेष्टि करो करने के लिए भी कहे, इसलिए नहीं कह रही है कि तुम पुत्र को प्राप्त करके सुखी हो जाओ ना, इसलिए कह रही है कि मेरे बातों पे विश्वास करो, देखो पुत्रेष्टि कर रहे हो तो पुत्र हो रहा है, देखो अब इस विश्वास के बाद अब मैं जो कहती हूँ सब तो मानो। मैं कह रही हूँ कि ईश्वर तुम्हारा बाप है, वही तुम्हारा सर्वस्व है, वो तुम्हारी आत्मा तक है। ईश्वर को कह दिया वेद ने, जो जीव तत्व का उसका भी आत्मा है परमात्मा, यह तक कह दिया। तो जब आत्मा का भी वह ईश्वर है, सबका ईश्वर है, हमारी बुद्धि का भी ईश्वर है, हमें प्रेरित भी करता रहता है, तो उस ईश्वर के हम शेष नहीं होंगे। तो समस्त श्रुतियां यही बात, श्रुतियों का तात्पर्य यही है कि हम भगवान के शेष हैं। इसीलिए तो हम गोदामा जी की स्तुति में कहते हैं, नीला तुंग स्तनगिरि तटी सुप्तम कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुति शत शिरसिद्धम अध्यापयन्ति। हमारी परार्थता को, हमारे परतंत्रता को, हमारे केवल भगवान के लिए ही, भगवत प्रयोजन के लिए ही हम हैं, इस चीज को श्रुति शत शिरसिद्धम, समस्त श्रुतियों में यही बताया गया है। श्रुतियों का अंतिम तात्पर्य यही है। ये कहने के लिए समस्त श्रुतियां आए हैं। तो गोदामा जी स्पष्ट रूप में कह देती हैं हर बात को। अनेक शाखा उपशाखाओं के रूप में वेद फैला हुआ है। वेद में न हो ऐसी कोई बात नहीं। आजकल तो वेदों में लोग विज्ञान भी देख रहे हैं, सारे वैज्ञानिक बातों को भी, विज्ञान के भौतिक बातों को भी वेदों में ढूंढ रहे हैं लोग। लेकिन वेद यही सब कहने के लिए आया है क्या? सूरज उगता है तो हिम पिघलता है, रात के समय पृथ्वी का मुंह सूरज की ओर नहीं रहता है, यही सब कहने के लिए वेद आया है क्या? जब बारिश होती है तो समुद्र का पानी ही उड़ के सूरज सोख लेता है और वही पानी जो है बारिश के रूप में आता है। यही सब कहने के लिए वेद नहीं आया है। वेद आया है कि हम उस परमात्मा, चिन्मय परमात्मा के ही शरीर हैं, उससे स्वतंत्र सत्ता हमारी है नहीं। उसके आनंद से ही हम लोगों का परम प्रयोजन सिद्ध होता है। यह कहने के लिए समस्त वेद आए हुए हैं। वेद ने कुछ भी कहा हो, अंतिम तात्पर्य वेदों का वही है, ये कहने के लिए वेद आया है। तो गोदामा जी हमें क्रम से यही बात सिखा रही हैं। तिरुप्पावली में पहले से ही नारायण ने नमक के परितरवान कहती हुई ये बात सिखा रही है। लेकिन सिखाते सिखाते वो एक और बात हमें ध्वनित करके बता रही है, भगवान के हृदय की बात, वेदों के हृदय की बात। यह बता रही है कि हम केवल भगवान के शेष नहीं हैं, हम भागवतों के शेष हैं। यह मुख्य बात है। भगवान के शेष होना ये तो ठीक है, कोई भी ज्ञानी पुरुष वेदों को देखेगा, सत्वगुण अधिक होगा, भगवान की कृपा रही होगी, उसके जन्म समय में मधुसूदन भगवान ने उसके ऊपर कटाक्ष किया होगा, तो वो जरूर ही मोक्षार्थ का चिंतक होगा। मोक्षार्थ का चिंतक होगा भगवान की कृपा से, तो वेदों का उसको सही सही अर्थ लगेगा और हम भगवान के शेष हैं ये जानेगा। लेकिन उससे भी रहस्य रूप में जो छिपाया गया है, उस अर्थ को गोदामा जी नहीं बोलेंगी तो कैसे मालूम पड़ेगा? गोदामा जी भी साक्षात कहाँ बोल रही हैं, वो भी इस बात को पर्दे में रख के ही बोल रही। महारानी आती है बाहर तो ऐसे ही थोड़ी आती है, पर्दा डाल के आती है बीच में। ऐसे ही महारानी के समान ही ये सारे अर्थ तत्व हैं, ऐसे ही प्रकट नहीं कर दे रही है गोदामा जी। कह तो रही है नारायण ने नमक के परितरवान, नारायण ही हमारे लिए सब कुछ उपाय उपाय सब कुछ है। लेकिन वहीं पर क्या बोल रही है? सेल्वत चिरुमीरगाल, ये बोल रही हैं, गोपियों के लिए कह रही हैं, अत्यंत संपत्ति से युक्त ए गोप बालिकाओं, ये लड़कियों अपने सखियों को बुला रही हैं, संपन्न सखियों को बुला रही हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान से संपत्ति चाहिए वो अलग चीज है। संपत्ति माने क्या? संपत्ति माने नित्य कहीं कहीं,
भगवान से संपत्ति चाहिए, नित्य कैंकर्य चाहिए हम लोगों को, ये बात तो है ही, लेकिन उस संपत्ति से पहले से संपन्न है ये कौन? इस सखियां, संपन्न सखियां तो भागवतों के वैभव को गा रही हैं। लड़कियां शादी करके, 5-6 लड़कियां हैं घर में मान लीजिए, शादी करके अपने अपने घर गई हैं, 17-18 साल में ही शादी हो गया, अपने पिता के पास माता के पास ज्यादा देर मन रहने का उनको सौभाग्य नहीं मिला, पति के घर गई हैं। कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो गया मायके में तो सारी बहनें आती हैं, बैठती हैं, पिता से बहुत प्रेम है उन लोगों को, लेकिन पिता बहुत गंभीर भी हैं, पिता से बहुत प्रेम भी है, लेकिन पिता की गंभीरता और पिता के बहुत सारे व्यापार हैं, बहुत काम है, पिताजी से ज्यादा देर तक मिल नहीं सकती हैं, पिताजी से बात कर नहीं सकती हैं, तो पिताजी किससे कुछ देर बात करके क्या करती हैं, बहनें अपने आप मिल करके इकट्ठी होकर के बातें करती हैं। हम कैसे अपने पिताजी के गोद में रहते थे, कैसे माता हमें खिलाती थी, अपने मायके की बात कर करके प्रसन्न होती हैं। पिता के साथ रहने पर उनको इतनी प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि पिता के साथ तो ज्यादा बात कर नहीं सकते हैं। क्या बोले पिता को, अब कैसे हैं बाबा जी, अच्छे से दवा ले रहे हैं क्या, भोजन कर रहे हैं क्या, सब कुछ ठीक है क्या, व्यापार में कोई टेंशन नहीं है क्या, जॉब में कोई टेंशन नहीं है क्या, भाई सब आप लोगों को अच्छे से देख रहे हैं क्या, यही बात करनी है पिताजी से, और तो क्या बात करेंगे, हर चीज पिताजी से थोड़ी बोल सकते हैं। लेकिन अकेले में आकर, अलग आकर सारी बहनें इकट्ठा होकर जब बात करती हैं तो उनको कितना आनंद होता है। वैसा ही आनंद भगवान के पास रहने पर भी क्या, भगवान के आत्मस्वरूप को देखेंगे, भगवान के दिव्य मंगल विग्रह के सौंदर्य को निहारेंगे, आहा आहा आहा, हा वो यही करते रहना है भगवान को देख करके। लेकिन जब भागवतों का संसर्ग होगा तब न वहां पर विवाद भी कर सकते हैं, भगवान के गुणों को गा भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं। कोई बोलता है कि महालक्ष्मी जी बहुत अत्यंत महिमाशालिनी है, तो दूसरा भक्त बोलेगा अरे भगवान के महिमा के सामने सब तो डाउन ही, ईश्वर तो वही है ना, बोले ना, तो कोई बोले नहीं नहीं दोनों समान है, बोले तो न्यूनाधिकत्व समता विषय विवाद, ये न्यून है ये अधिक है, ये दोनों सम है, कोई तो किसी पार्टी में है, कोई दूसरे पार्टी में है, कोई समता वाली पार्टी में है, तो उन पार्टियों में बैठ करके जो विवाद करके आनंद ले सकते हैं वो तो भागवतों के साथ ही ना है ना, भगवान के साथ थोड़े विवाद करेंगे, कर नहीं सकते भगवान के साथ विवाद। तो ये जो भागवत परमानंद हम लोगों के लिए, इसलिए परम प्राप्य कौन है, परम प्राप्य मायके का बाप नहीं है, परम प्राप्य मायके के बाप के साथ साथ अपनी सभी जो बहनें हैं वो भी हैं, जैसे वैसे ही हम लोगों के लिए परम प्राप्य श्री वैकुंठनाथ तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ जब हम वैकुंठ श्री वैकुंठ पहुंचते हैं तो वहां के जो नित्य सूरी हैं, वहां के जो मुक्तात्मा हैं, जो हम लोगों के आचार्य गण हैं, वहां पर पहले से विराजमान हैं, उनकी सेवा करना, उनसे जाके चर्चा करना, उनके चरणों के पास रहना, उससे अधिक आनंद हम लोगों के लिए और कुछ नहीं है। तो भगवान के चरण छाया के नीचे बैठे हुए हम लोगों के जो पूर्वाचार्य हैं, पूर्वज हैं, बोल दे सीधे, हम लोगों के जो पूर्वज हैं, तो भगवान के चरण छाया के नीचे बैठे हुए हैं, उस चरण छाया के नीचे बैठ करके उन लोगों के साथ रहने में जो आनंद है, भगवान के गोदी में तो वो आनंद होगा, लेकिन वो हम लोगों के लिए इतना प्राप्य नहीं। इसलिए भागवतों का शेषत्व ही चाहिए। गोदाम माँ जी वास्तव में तिरुप्पावई में अत्यंत तात्पर्य के साथ भागवत शेषत्व को ही अपने प्रबंध का प्रधान विषय बना रही है। उसी क्रम में वो एक एक भागवतियों को जगा रही हैं। भागवतियों को क्या, भागवतों को भी बोल सकते हैं, वैसे हर जीव को जगा रही हैं। वो तो जीवों का स्वरूप, क्योंकि शास्त्र के अनुसार स्त्री का स्वरूप है जीवों का, पारतंत्र और शेषत्व के कारण जीव भगवान के लिए स्त्री के समान है। जीव को पतिम विश्व से भगवान को कह दिया है, तो विश्व का पति है तो सब पत्नी स्थान में ही है, सब के सब भगवान के पत्नी स्थान में ही है। इसीलिए गोदामा जी सीधे सखियों को जगा रही हैं। तो एक पिल्लाई नायक पेन पिल्लाई कोदुकलमुड़य पावाई बोल करके एक एक सखियों को वो जगा रही हैं। तो सखियों के जगाने के क्रम में आज 7वें सखी का क्रम आया है, 7वें सखी है आज, तो उसको गोदाम माँ जी जगा रही हैं। थोड़ा बड़ी बड़ी विलक्षण गाथा है। कनैतिलंकत्तेरुमै कन्नुक्किरंगी निनैत्तु मुलवडिये निन्नु पाल शोर ननैतिल्लम शेराक्कुम नच्चल बंतंगाई
பனித்தலை வீழனின் வாசல் கடைப்பத்தி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்த மனத்து கினியானை பாடவும் நீ வாய் திறவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருரக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்து எலோர் எம்பாவாய்। सखी जगा जग जा, ये हर गाथा में जगा ही रही। ये सखी भी पिछली जो सखी थी वैसे ही बहुत समृद्ध घर की सखी है। ये भी कम नहीं है। पिछली घर के सखी नंद बाबा के, पिछले घर की सखी के पिताजी नंद बाबा जी के समान स्टेटस वाले। नंद बाबा जी अपना सखा मानते थे, यद्यपि वो सारे गोपों को अपना सखा मानते हैं, लेकिन उनकी मान्यता जमती थी यहाँ वहां पर। उस सखी के पापा जी और नंद बाबा जी दोनों एकदम हर चीज में समान, ऐश्वर्य में, वीरता में, विद्या में, साहस में, हर चीज में समान दोनों। आज की सखी उससे भी और विशिष्ट है, कल की सखी से भी और विशिष्ट है। गोदामा जी हमें लगता है हर दिन के गाथा में कि आहा ये सखी तो अंतिम सखी होगी, लेकिन एक एक स्टेप बढ़ाती ही जाती है वो। आज की सखी और विशिष्ट है। कैसे विशिष्ट है? उसके तो पापा जी भगवान के पापा जी के तुल्य थे, आज इसका भाई भगवान का तुल्य है। वहां पर भगवान के नंद बाबा का साम्य था पिताजी में, यहाँ सीधे श्री कृष्ण का सखा है वो, सीधे कृष्ण का। जैसे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं तो वो छोड़ेगा क्या? वो भी अपना हाथ कान्हा के कंधे पे रखता ही है। तो इतने प्रिय है भगवान को इसका भाई, क्योंकि भगवान रामचंद्र जैसा नहीं है ये कहना। भगवान रामचंद्र बड़े गंभीर है, अकेले चलते हैं। लक्ष्मण जी भी पीछे आए तो पीछे पीछे चल रहे थे। लक्ष्मण जी भी साथ में थोड़े चले ना, साथ में नहीं चले, पीछे ही चले लक्ष्मण जी भी। सीता जी भी पीछे ही चली। राम जी आगे चले, सीता जी पीछे, उसके पीछे लक्ष्मण जी। यही ना बताते हैं आचार्य लोग, साथ में तो नहीं चले। तो राम जी परम गंभीर है, एकाकी है। 14,000 राक्षसों से लड़ना है तो भी एकाकी ही लड़ते हैं। एकश्च रामः धर्मात्मा, वही लड़ाई करते हैं। लेकिन कान्हा उसका स्वभाव ऐसा नहीं, अकेले रह ही नहीं सकता हो। तो क्या करता है? खड़ा भी रहना हो, केवल कुछ नहीं करना, केवल खड़े रहने हो तो भी हाथ को ऐसा करता है, कोई आजा उसके ऊपर, उसके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखूं। उसको हैंड स्टैंड के लिए भी कोई लड़का चाहिए, दोस्त चाहिए उसको। केवल बचपने में नहीं, शादी हो गई तब भी रुक्मिणी जी आती है बेचारी, आ लो मेरे कंधे पे रख लो अपना हाथ, बोलती हैं। तो उसको कोई ना कोई चाहिए। तो उसको वो सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर जो है उसी की बहन है, आज उसकी बहन है वो। कान्हा को छोड़ता ही नहीं, कभी नहीं छोड़ता है। तो उसके लिए वो बोल रही है। अब गोदामा जी 8 पंक्तियों की इस गाथा में लगभग 3 पंक्ति तो केवल उस भाई के ही वर्ण में लगा देती हैं। कनैतिलंकत्तरिमई कन्न किरंगी ननैत्तबल मुलवड़िये निन्नुपाल चोरा ननैतिल्लम चेराकुम नरचलवन तंगाई। नरचलवन तक वो भाई है, तंगाई केवल तंगाई बहन, उसकी बहन ये उस गोपी के लिए आया है। तो कैसा है उसका घर, कैसा है? कनैत इलंकत्तरुमई, इलम माने छोटा सा, कत्त माने कत्त करवई में हमने कल देखा ही था, कत्त माने बछड़ा, छोटा सा। अब भैंसे के बच्चे को क्या बोलते हैं? पाड़ा बोलते हैं शायद। तो कनैत इलंकत्तरुमई, बछड़ा तो है वो, और छोटा सा बछड़ा है, और छोटा सा है वो। और उसकी जो माँ है भैंस, कनैत तिलंकत्तरुमई, एरुमई माने भैंस, वो चिल्ला रही है। कनैत चिल्ला करके क्यों चिल्ला रही है? इस बच्चे ने क्या किया, क्या करना चाहिए? कल शाम को कान्हा के साथ अपने सारे भैंसों को बछड़ों को ले गया था चरने के लिए, ले गया था। भैंस को ले गया था। अथवा कान्हा जब गोचारण कर रहा था, छोटा सा था, तो ये भी कान्हा का भी उम्र ज्यादा नहीं हुआ है अभी, तो छोटे छोटे बछड़ों को ही ले जाता था, कुछ भी अर्थ करने। भैंसों को ले गया था या बछड़ों को ले गया था चराने के लिए।
ला करके क्या करना चाहिए इन लोगों को? इतने बड़े भगवान के कैंकर्य, वर्णाश्रम धर्म रूपी जो कैंकर्य है, उसको भगवत आज्ञा मान करके उस कैंकर्य को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। इस अर्थ को हमने कल अनुभव किया। उस गोपी के पिताजी गोचारण को कितने दृढ़ता के साथ, कितनी निष्ठा के साथ करते थे, लेकिन ये भाई ऐसा है, चरा कर तो ले आया, तो घर में ले ही नहीं गया अपने जंतुओं को, अपने गायों को, भैंसों को ले नहीं गया, ऐसे ही छोड़ दिया। बेचारी गाय थोड़ी वो बुद्धि अधिक होती है गायों में, तो गाय अपने अपने गोठ में, अपने अपने बाड़े पे चली गई। लेकिन ये भैंस जो है, इसमें इतनी प्रवृत्ति नहीं होती है, ये आंगन में जाकर के खड़ी है। अथवा अगर बछड़ों को ले गए हैं ये लोग, तो बछड़ों को ला के रख दिया। बछड़े तो गाय के बछड़े हैं, वो तो गए अपने माँ के पास। ये भैंस के बछड़े जो हैं वो वहीं पर खड़े हैं, कहाँ पे? आंगन में ही। उनको कहाँ जाना है, ऐसे ही बैठे हैं। भैंस ऐसा ही होता है, रोड में भी जाते हैं तो गाय होगी तो हॉर्न देने पर साइड देती है, अगर भैंस होगी तो कितना भी हॉर्न मारो, टस के मस नहीं होती, बैठी रहती है। तो प्रवृत्ति बहुत कम होती है उसमें, रजोगुण अधिक रहता है, तमोगुण अधिक रहता है भैंस में, सत्वगुण अधिक रहता है गाय में। इसलिए छोटे बच्चों को गायों का ही दूध देना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। सत्वगुण का प्रभाव अधिक रहता है गाय के दूध में, भैंस के दूध में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अधिक रहता है। जो भैंसा होता है, लड़ाई करवा दे बैल से तो वो जीत जाए भैंसा, लेकिन दिन भर काम करने के कोई काम हो तो भैंसा 1-2 घंटे 4 घंटे में थक जाएगा। गाय का बछड़ा, वो जो बैल है, वो नहीं थकेगा, उसमें स्थिरता रहती है। भैंसे में बल अधिक होता है, वेग अधिक होता है, लेकिन स्थैर्य नहीं रहता। तो ये भैंस है अथवा जो बछड़ा है, वो आकर के, भैंस का बछड़ा वहीं पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर? आंगन में। इस बच्चे को क्या करना चाहिए? उस भैंस को ले जाना चाहिए अपने बछड़े के पास, वो दूध पिएगा, फिर उसको दोहना चाहिए, यही काम करना चाहिए ना। कुछ नहीं किया, वो भैंस वहां का वहीं पड़ी हुई बेचारी। दिन भर, दिन वो शाम बीता, रात बीती, अगले सुबह ये आई हुई है इस सखी को जगाने के लिए। ये बेचारी भैंस, मेरा बच्चा मेरा पाड़ा, भूखा है बेचारी, अपने पैरों को जमीन पे ठोक रही है, रो रही है, मेरे पाड़े के पास जाना है, मुझे दूध पिलाना है, ऐसा सोच करके। लेकिन न पाड़ा आता है, न ये न जा पाती है, बेचारी यहीं रो रही है। और पैरों से खुरेद खुरेद के आंगन में बहुत मिट्टी हो गई, और उसने ध्यान करने लगी। फिर आहा, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया। ध्यान करते करते उस ध्यान के बल से उसको ऐसा ध्यान लगा कि सचमुच बच्चा आके उसके थन को चूस रहा हो, तो अपने आप दूध बहने लगा उस भैंस का। दूध बह बह करके अगर सचमुच बच्चा आया होता तो जितना बच्चा दूध पी लेता, बाकी दूध अपने पास रख लेती वो। लेकिन उसको तो ध्यान लगा हुआ है, ध्यान में तो बच्चा पीता रहेगा, दूध बहता रहेगा। दूध बह रहा है, पूरा का पूरा आंगन कीचड़ हो गया, पूरा आंगन कीचड़, दूध का और मिट्टी का कीचड़ हो गया आंगन में। वो कह रही है गोदामा जी, कनई तिलंक तेरुमई कंद्र किरंगी, अपने बच्चे के लिए किरंगी, दयालु होकर के, अपने बच्चे के प्रेम में विवश होकर के बेचारी कन्न किरंगी निनैत, उसको ध्यान कर रही है, उसका चिंतन कर रही है अपने बच्चे की। निनैत मुले बड़ी है, अपने स्तन के द्वार से मुले बड़ी है। निंद्रपाल शोरा, वहां पर स्थिर होके बैठी है, वहीं पर पूरा का पूरा उसका ध्यान अपने थनों पे ही है। पाल शोरा, पाल माने दूध, दूध वहां से टपक रहा है। नहीं तिल्लम शेरा को, उस दूध ने क्या किया, पूरे के पूरे आंगन को ही नहीं, गोठ तक को और घर के अंदर तक सब दूध फैल गया है। नहीं तिल्लम शेरा को, घर पूरा कीचड़ बन गया है तेरा, न तुझको मालूम है न तेरे भाई को मालूम है। कल शाम से वो बेचारी दूध बहा रही है। तिल्लम शेरा कुम, इतना कह करके अब उसके भाई को उलाहना देना चाहिए, उसको डांट लगानी चाहिए। केड़ा कैसा दुष्ट भाई है तेरा, देख अपना काम भी नहीं करता, कितना दुख दिया उसको, ये बोलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं गोदामा जी? नरचलवन, बहुत ही अच्छा समृद्ध तेरा जो भाई है, गोप है, उसकी बहना है तू, ये बोल रही है गोदामा जी। क्यों बोल रही है देखते हैं अभी। नरचलवन तंगाई अनित शेराकुम, नरचलवन तंगाई, ये बहना और
तेरे घर पर हम आई हैं, हमारे सिर पे पूरे के पूरे वो ओस गिर के हमारे सिर भीग गए हैं ठंड में जो हम बाहर चलते हैं, जो ठंड में रहते हैं उन लोगों को मालूम रहता है, तो वहां शीत ओस गिरता है। ओस के गिरने से बाहर रखे हुए सामान सब भीग जाते हैं। ऐसे हम सुबह सुबह आ रहे हैं, तेरे घर के पास बैठी हुई हैं, तो हमें रहते रहते इतना देर हो चुका है कि हमारा सिर यमुना में जाने की जरूरत नहीं। अब सब हम भीग चुके हैं, हमारे सिर पूरा गीला हो चुका है। देख, पनी तलई वीड़ निन्वासल कड़े पत्ती। पनी माने वो हिम, ये तुषार, ओस, पनी तलई वीड़ हमारे सिर में गिर रहा है वो। तुम और हम कहाँ पे बैठे? निन्वासल कड़े पत्ती, तेरे घर के खंबे को पकड़ के हम बैठी हैं। निन्वासल कड़े पत्ती, फिर भी वो जग नहीं रही है। क्यों नहीं जग रही है? तो अंदर वाली बहुत बड़ी घर की है ना, तो बोलती है लड़कियों के मन को नहीं जानता है वो काना, इसके पास जाके क्या करेंगी। पेन्निन वरुत्तम अरियाद पेरुमान, गोदामा जी बोलती है। गोदामा जी जो बोलेंगी यही नहीं सब बोलेंगी। लड़कियों के मन के जो व्यथा है उस व्यथा को नहीं समझने वाला है ये काना। हम लोगों को एक मुस्कान मुस्का देता है, एक तिरछी आंखों से हमें देख लेता है और बोलता है तुम लोगों का जो प्रेम है उसके लिए तो मैं अनेक जन्म भी लूं, देवताओं के आयु भी प्राप्त करूं, तो भी मैं उड़न नहीं हो सकता। गोपी इतनी मीठी मीठी बातें करता है और आने के लिए कहकर आता ही नहीं, मिलूंगा बोल के मिलता ही नहीं, खाली ठगता रहता है। तो क्या करें उसके पास जाके? क्या दुखी है, उसके पास कोई सुख नहीं। उसके मिलने पर भी सुख नहीं है, उसके नहीं मिलने पर भी सुख नहीं है। अदृष्टे दर्शनोत्कंठा, जब तक दिखता नहीं है तब तक लगता है कि देख लें उसको, देख लें। तो बेचैनी, देखने की बेचैनी सताती रहती है जब तक नहीं दिखता है। दिखने के बाद जब दिखता है 2-3 क्षणों के भी लिए, तो भी विच्छेद भी रुता। अरे कब ये अलग होगा, कब ये अलग होगा, कब ठगेगा, कब भगेगा, कब भगेगा, कोई इसका भरोसा नहीं है। मिलने पर भी भगने का डर, नहीं मिलने पर मिलने की बेचैनी। न तो वो मिलने पर सुख देता है, न तो नहीं मिलने पर सुख देता है। उस कान्हा के लिए क्या आ जाए, पड़ी हुई है अंदर बेचारी गोपी, उठ ही नहीं रही है उस कान्हा के लिए। अब बोल रही है गोदाम माँ जी, चल छोड़ कान्हा को, छोड़, तुम कान्हा का नाम नहीं लेती। लेकिन जिसने एक अपने पत्नी के लिए पूरे के पूरे लंका को जला डाला, उसका नाम ले रही हम, उसके लिए ही तो आजा, उसके लिए आजा। सिनत्तिनाल तेन्निलंगई कोमानई चित्ता सिनत्तिनाल, सिनम माने क्रोध, क्रोध से जिसने क्या किया, देख उसका क्रोध को याद करना। उसके सिनत्तिनाल तेन्निलंगई, दक्षिण दिशा में विद्यमान जो लंका पुरी है, तेन्निलंगई वहां के जो कोमान है, कोमान माने राजा, तेन्निलंगई कोमानई चित्ता, उसको नाश कर दिया हो जिसने, वो मनतिक्किनिया नहीं, मन को बहुत मधुर लगता है ना। वो कान्हा तो मन को मधुर नहीं लगता है, वो मिलने पर भी सुख नहीं है, नहीं मिलने पर भी सुख नहीं है। बड़ा चटपटा है वो, कभी मीठा है, कभी तीखा है, कभी खट्टा है, कभी नमकीन है, कभी कड़वा भी है। ये कान्हा का कोई भरोसा नहीं। मन को हमेशा मधुर लगने वाला जो है राम, मधुर है, जिसका नाम भी मधुर है, जिसका काम भी मधुर है, जिसका चरित्र भी मधुर है, उसको में हम बुला रहे हैं मनत की इनिया नहीं। मन के लिए इनियान, मन के लिए जो मधुर 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 लगे, उसको हम उसको गा रही हैं। चल तेरे सामने हम कान्हा को नहीं गाएंगे, मनत किनिया नहीं पाड़ हम उसको गा रही हैं, फिर भी तू नहीं आ रही है। पता, अब तो तुझे आना चाहिए। तो सामान्य गोपी थोड़ो है, भगवान के नाम सुनते ही तू दौड़ के चली आती है। तेरा स्वभाव तो ऐसा है, भगवान के नाम जैसे चुंबक हो और तू मानो लोहा, लोहे की सरिया, चुंबक जैसे खींच लेता है लोहे को, वैसे ही तुझे भी खींच के आना चाहिए था। फिर भी तू नहीं आ रही है। पाड़वों नहीं वाई तिरवाई, फिर भी तू मुंह भी नहीं खोल रही है। इनित्ता निडंदराई ईदेन्न पेरु रकम, अब तो तू जग जा। ये इतनी बड़ी निंद्रा, ये हमें समझ में नहीं आ रही है, हमारे समझ से परे की निद्रा है। कुंभकर्ण के समान निद्रा हम समझती हैं,
चलो कुंभकर्ण को जो हराने वाली है उसको कुंभकर्ण ने भी दे दिया, कुंभकर्ण की निद्रा से प्लस कुंभकर्ण की निद्रा, फिर प्लस कुंभकर्ण की निद्रा, वहां तक तो हम अनुमान लगा सकती हैं कि इतनी घोर निद्रा है। लेकिन हम लोगों को समझ में ही नहीं आवे ऐसी नींद में तू सो रही है। ईदन्न पेरु रकम, ये कैसी नींद है तेरी। अनैतिल्लतारुम अरिंद, सारे के सारे इधर उधर के आस पड़ोस के जो है सबको मालूम हो गया, अरे गोभी अब तो अनैतिल्लतारुम अरिंद, सबको मालूम हो गया कि तू इतना सोती है, अथवा सबको मालूम हो गया कि हम तेरे घर में आके चिल्ला रही हैं, तू उठ जाए। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। कनई तिलंक तिरुमई कन्निक किरंगी। अब यहाँ पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये जो छोरा है, इसका जो भाई है नच्चलवन अत्यंत अच्छा है और बहुत संपत्तियों से समृद्ध है। समृद्ध तेरा भाई है, ये जो कह रही हैं, समृद्ध कह रही हैं, चलो ठीक है। रमा क्रीडम अभून नृप, ऋषियों ने कह दिया जब से भगवान श्री कृष्ण आए हैं वहां पर, तब से जाकर के श्री लक्ष्मी जी के विहार भूमि हो गया है वो गोकुल, वृंदावन की भूमि, लक्ष्मी जी वहीं खेलती है, ये कह दिया गया है, इसलिए सबके सब समृद्ध है। चलो ठीक है, मान लिया। और गोदामा जी तो वैसे सामान्य समृद्धि को नहीं कहेंगी, लौकिक समृद्धि को, इसमें बहुत समृद्धि है, समृद्धि है, अच्छा है, लेकिन ये जो काम करना चाहिए उसको क्यों नहीं कर रहा है, इसमें कितना दोष है। देखिए, पहले तो अपने कुल के काम को ये नहीं कर रहा, वर्णाश्रम से जो प्राप्त अपना दायित्व है उस दायित्व को निभा नहीं रहा है। भैंसे को ला करके उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको वहीं छोड़ के चला गया। भैंसे को भी चराने के लिए ही जाता है कि नहीं पता नहीं, बच्चों के साथ लफंगाई करने के लिए जाता है या अपने भैंसों को गायों को चराने जाता है, ये भी पता नहीं। ये तो कान्हा के साथ गया, घूम घाम कर लिया जंगल में, दही भात खा लिया, और लौटते समय सारे गायों के साथ भैंसों के साथ इसके भी गायें भैंसे लौट गई। घर में आकर के उसने तेरे घर के भैंसे देख, उसने घर में जाके ठक 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 पीट दिया भैंस को, भैंस बेचारी अंदर गई, आंगन में ही पड़ी है, वो निकला वहीं से, घर के अंदर भी नहीं गया। एक तो इसने अपने दायित्व को छोड़ा, अपने कुल के अपने धर्म को छोड़ा, ये एक बात। दूसरी बात, वो बेचारी भैंस पीड़ित हो रही है अपने दूध को नहीं देने के कारण। दूध जम जाता है ठंड में तो गायें चिल्लाने लगती है, भैंसें चिल्लाने लगती है, वो भैंस बेचारी चिल्ला रही है, कनैत चिल्ला चिल्ला करके बेहाल हो गई है बेचारी वो भैंस। ये दूसरा इसका अपराध। तीसरा ये कि वो बेचारा बच्चा, भैंस का बच्चा, वो भूखा पड़ा है, उसको भी तो कुछ देना चाहिए, तो वो कुछ काम किया नहीं। अभी पिछले श्लोक में तो गोदामा जी कह रही थी कि शरणागतों के लिए वर्णाश्रम धर्म भी कैंकर्य रूप में कर्तव्य हो जाते हैं, ये कह रही थी कल तक। अब आज वर्णन कर रही है इस गोपी के भाई का, ये तो अपने काम को छोड़ के घूम रहा है, ये वर्णन कर रही है। नोत्तुच्छवर्गम बहुहिन्नवम मना, इस श्लोक में परगत स्वीकार, शरणागति को ही सर्वस्व बोला गोदामा जी ने। उसके बाद अगले कत्तु करवई कनंगल पलकरंद, इस गाथा में गोदामा जी ने यह कहा कि शरणागत होने पर भी वर्णाश्रम धर्म कैंकर्य के रूप में प्राप्त हैं, उसको करना चाहिए, भगवान की आज्ञा है वो सब, ये कहा। आज के गाथा में कह रही हैं कि तेरा भाई जो शरणागत है लेकिन सारे अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़ रहा है, घूम रहा है, तो कैसे संगति बैठे। क्या कहना चाह रही गोदामा जी, दिखाना क्या चाह रही है। और उसको बोल रही है कि नर्चल मन अच्छा है, ये और बोल रही है, समृद्ध है, ये और बोल रही है। तो यहाँ पर हमारे पूर्वाचार्य न हो, रेवाचन पिल्लई, ये सब न हो, व्याख्या करने वाले नहीं हो, तो कैसे मालूम पड़े कि क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा एक तो यह कारण है कि जो गाय का दूध है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है, कान्हा आकर के चुराता भी है, तो गायों के दूध, गायों के दही, गायों का मक्खन वही चुराता है कान्हा। भैंस क्यों रख रखे हैं? भैंस तो इसलिए है कि उसके दूध, माखन जो कंस को टैक्स देना रहता है, तो यही भैंसे के दूध से बने हुए घी, भैंसे का ही दही, भैंसे के ही क्या बोलते हैं उस कलाकंद, भैंसे के ही मक्खन, यही बेचते हैं मथुरा में बेचने के लिए। भैंसे के दूध तो अपने गोकुल के लिए थोड़ो है। तो ये बच्चा, ये उस बच्चे को बिल्कुल आया
अपने गायों को सही जगह पे रख लिया, गायों के लिए काम कर लिया। अरे इस भैंसे का दूध तो अपने काना के उपयोग में नहीं आता है, दुनिया के उपयोग में। आप दुनिया का दास थोड़ा हूं, मैं तो भगवान का दास हूँ, हट इस गाय भैंसे को मैं नहीं बांध सकूं, भगाओ। एक ये कारण। दूसरा कारण, गाय सत्वगुण की प्रतीक है, वो सत्वगुण के प्रतीक रहती है गाय, सर्वदेवमयी, सभी देवमय होती हैं गाय। भगवान का अत्यंत प्रिय है ये गोधन। लेकिन भैंस, ये तमोगुण की, काला है ना भैंस, काली है भैंस, तो वो तमोगुण की प्रतीक है वो। तो ये बच्चा भी सत्वगुण के पीछे रहता है, तमोगुण के वर्धक, तमोगुण को छोड़ दिया इसने, ये एक अर्थ हुआ। और तीसरा सबसे मुख्य अर्थ, वास्तविक अर्थ यह है, जो ये बताया गया कि श्री भगवान के कैंकर्य रूप में वर्णाश्रम धर्मों को करना चाहिए, अपने पूरे के पूरे अनुष्ठान को निर्वर्तन कर लेना चाहिए, ये बात अत्यंत सही है। लेकिन किसी किसी विशिष्ट अधिकारियों के लिए, सामान्य अधिकारी, सामान्य शरणागतों के लिए ये बात है, किन्हीं किन्हीं अधिकारियों के लिए यह है कि वर्णाश्रम धर्म को वो छोड़ते नहीं, वर्णाश्रम धर्म छूट जाते हैं, उनसे छूट जाते हैं। अब क्या करें, करें तो क्या करें, छूट गया। षटकोप स्वामी जी उस इमली के पेड़ के द्वार में छिद्र पे बैठे रहे, तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म कुछ किया क्या? ना, कुछ नहीं किया, वो तो ध्यान में मग्न थे। छूट गया तो छूट गया, उन्होंने क्या छोड़ा? वर्णाश्रम धर्म ने उनको छोड़ दिया। क्यों? उनके पास बहुत बड़ा और बड़ा धर्म है, भगवत चिंतन, भगवत ध्यान नाम का धर्म है उनके पास, भगवत प्रेम नाम का धर्म है। लक्ष्मण जी ने अपना धर्म छोड़ दिया, वो क्षत्रिय हैं, तो अपने देश में पिताजी, उनकी हालत ठीक नहीं है, देख रहे हैं, राम राम बोल के रो रो करके परेशान हो करके लग रहा है वो अब कुछ अचेत हो जाएंगे, मालूम पड़ रहा है जंगल जाते समय। भाई भी घर में नहीं है, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, अपने बड़ा भाई, अपना बड़ा भाई राम जंगल को निकल रहे हैं, और ये लक्ष्मण जी को चाहिए कि राज्य का कौन देखेगा, अब हालत खराब हो जाएगी, कोई भी एक जना भी नहीं है राज्य को संभालने वाला, तो खुद को संभालना चाहिए ना। राम जी बोल रहे हैं, कौशल्या जी कह रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि लक्ष्मण तू तो रह जा, लेकिन माने नहीं। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे लक्ष्मण जी। अपने क्षत्रिय धर्म को उन्होंने प्रधानता नहीं दी, उसको मुख्यता नहीं दी। पुत्र धर्म, महाराज दशरथ को देखना चाहिए ना, वो बेचारे बेहाल हो रहे हैं कि पुत्र को चाहिए कि पिता को संभाले, रुग्ण होकर के प्राण निकल जाएगा पिता का, इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, भाई निकल के जा रहा है, तो बेटे को चाहिए तो भैया आप तो जाओ, मैं पापा को संभालता हूँ, कहना चाहिए, या खुद भी भाई के पीछे पीछे लगना चाहिए। अपने पुत्र धर्म को भी त्याग दिया। पति है वो, पत्नी बेचारी छोटी सी बैठी है घर में, 16-17 साल की है, 16 साल की है, वो पत्नी बेचारी रो रही है, पति हूं मैं, तो अग्नि को साक्षी मान करके प्राण, शरीर में प्राण जब तक है तब तक इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसकी मैं रक्षा करूंगा बोल के लाया है। हर पति लाता ही है, तो उर्मिला को साथ ले जाना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए, उसको छोड़ दिया तो शांति से रहे, यहीं पर बोल के चले गए। पति धर्म को भी त्याग दिया। एक ही धर्म दिखा उनको, क्या? आत्मा का धर्म दिखा, शरीर के धर्म नहीं दिखे। पुत्र का धर्म शरीर का धर्म है, पति का धर्म भी शरीर का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म भी शरीर का धर्म है, लेकिन शेषत्व ये जो धर्म है, भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये शरीर का धर्म नहीं, ये आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का धर्म है। शरीर छूट भी जाएगा तो आत्मा परमात्मा के दास, आत्मा रहता ही। सभी वैष्णवों के यही सिद्धांत है, जीव का स्वरूप ही भगवान का दास होना है। तो भगवत दास्य को छोड़ करके और कोई धर्म में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सीधे बोल दिया कि दशरथ मेरा बाप नहीं, अहम तावत महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्ये, मैं महाराज में पितृत्व को नहीं देखता हूं, ये बोल दिया लक्ष्मण जी ने। इसीलिए लक्ष्मण जी को बोला जाता है लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धन, लक्ष्मण ही है जो लक्ष्मी को बढ़ाते हैं। लक्ष्मी माने क्या? समृद्धि को बढ़ाते हैं। समृद्धिमान कौन है? लक्ष्मण ही है। लक्ष्मी वहीं बढ़ती है
लक्ष्मी वर्धना यस्मिन् सह लक्ष्मी वर्धना। लक्ष्मी वृद्धिशाली है, वृद्धिमती है, वृद्धि को पाती है जिसमें, वह लक्ष्मी वर्धन है। जहां जाकर के लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लक्ष्मी माने क्या? लक्ष्मी माने कैंकर्य समृद्धि, शेषत्व की समृद्धि, समृद्धि को बल मिलता है जिसमें, वह लक्ष्मी वर्धन है। तो लक्ष्मण जी है, ऐसे लक्ष्मण जी ऐसा ही है। बच्चा भी, ये लड़का भी ऐसा ही है, नर्चल वन, इसीलिए बोल रहे हैं अत्यंत समृद्ध बोल रही है गोदाम्मा जी इस लड़के को, बड़ा समृद्ध है। भगवान के श्रेष्ठत्व को छोड़कर, भगवान की सेवा को छोड़कर और किसी धर्म में उसको ध्यान है ही नहीं। वर्णाश्रम धर्म है तो है, भगवान की सेवा को छोड़कर क्या धर्म है, ऐसा समझता है। ये समझता है भगवान श्री कृष्ण जब अपने हाथ को उठाए तो उसको कांध देने के लिए, ले ले मेरे कांध पे रख ले, बोलने के लिए और कौन, मैं ही हूं। पीछे पीछे दौड़ता रहता है कृष्ण के, कृष्ण सेवा में इतना मग्न है। इसीलिए जब भगवान की सेवा करनी रहती हो, सीधे भगवान का कैंकर्य प्राप्त रहता हो, तो बाकी सभी धर्म पीछे हैं, उसके बाद है। भगवान के मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, भगवान की सवारी निकल रही है, उस सवारी का दर्शन करना है, उस सवारी को ढोना है, तब उस समय कोई बोले नहीं मेरा तो जो है पाठ का समय हो गया, मेरा तो संध्या वंदन का समय हो गया, तो ये सब उचित नहीं है, ये सब उचित नहीं है। क्या करना चाहिए उसको? संध्या वंदन छोड़ना चाहिए, पाठ छोड़ना चाहिए, ये तात्पर्य नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है 5 बजे से सवारी निकल रही है तो आपने बाकी काम 4 बजे निपटा लो, 7 बजे तक की सवारी है तो 7 बजे के बाद कर लो। मैंने भगवान के सेवा को छोड़ करके बाकी धर्मों को एडजस्ट कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तब भगवान कह रहे हैं स्वयं, जो मेरे सेवा में कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, उसके जो धर्म है उसके धर्म को बाकी 3 कोट्यो महर्षयः तत्कर्म कुर्वते नित्यम, 3 कोट्यो महर्षि, उसके काम को 3 करोड़ महर्षियों को भगवान ने नियुक्त कर रखा है कि कोई मेरा भक्त कभी कुछ अपने धर्म को छोड़ दे, उससे नहीं बन पाए तो उसके कर्म को आप लोगों को करना है। भगवान ने ऐसे नियम करके रखा है। तो कोई भक्त अगर अपने काम को, नित्य कर्म को छोड़ता नहीं है, छूट भी जाता है, तो भी उसके कर्म को बाकी लोग कर देते हैं। भगवान ने नियम मतलब बना रखा है। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कोई प्रधानमंत्री ने बुला लिया किसी अपने ऑफिस के सेवक को, वो सीधे प्रधानमंत्री के पास जाकर के उसके बातों को सुनेगा, उसको जो जो चाहिए वो करेगा, उसके कहीं आना जाना हो, उसका कहीं फील्ड में जाना हो तो वहां क्या है, वहां फोन करेगा, प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, क्या प्लानिंग है, मिनट टू मिनट रिपोर्ट क्या है, सब वो लेगा। क्या बोलोगे, कौन कौन डायस पे रहेंगे, कौन कौन बोलेगा, क्या क्या भाषण दोगे तुम लोग, देश विरोधी भाषण दोगे कि नहीं, कहाँ पर किसके फोटो लगेंगे, वही सब विचार करेगा उस मंत्री का। क्या बोलेगा प्रधानमंत्री के बुलाने पर, नहीं नहीं मुझे तो साइन करना है, मैंने अभी साइन नहीं, साइन करना मेरा ड्यूटी है, तो मैं तो जाके साइन करूंगा, दूसरे लोगों ने साइन किया है कि नहीं ये मैं चेक करूंगा। तो अपने नित्य कर्म को देखेगा या सीधे मंत्री के सेवा को देखेगा? वो सीधे मंत्री के सेवा को देखेगा ना। इसी प्रकार भगवान के द्वारा आदिष्ट जितने भी हमारे वर्णाश्रमोचित कर्म है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन जब सीधे भगवान के सन्निधि में कैंकर्य हो रहा हो तो सीधे भगवान के सन्निधि के कैंकर्य को छोड़कर बाकी सेवाओं को प्रधानता नहीं देनी चाहिए। सीधे मंत्री के सेवा को छोड़ करके साइन करने जैसा है, वो साइन करने के लिए रजिस्टर ढूंढ करके दौड़ने जैसा होगा, फिर वो उचित नहीं रहेगा। वो उससे भी बड़ी बात यह है, कोई भागवत आए हुए हैं घर में, तो यात्रा में लोग जा रहे थे, गंगा जी का पानी ले लिया, गंगा जी के पानी लेकर के जा रहे थे, मुक्तिनाथ की यात्रा कर रहे थे काशी से। जाते जाते रास्ते में साथ में आने वाले भागवत वैष्णवों ने कहा कि बहुत प्यास लग रहा है, स्वामी जी माता जी आपके पास तो पानी है, वो गंगा जी के पानी लाए हुए हैं, आप थोड़ा सा पानी दीजिए। पानी तो वो क्या बोले, वो स्वामी जी है, वो अम्बा जी क्या बोली, पानी तो मैं जरूर दे देता या दे देती, क्या करें, लेकिन मैंने ये संकल्प कर रखा है कि मुक्तिनाथ में जाके भगवान शालिग्राम के ऊपर ये गंगा जी का जल चढ़ाऊंगी, भगवान का अभिषेक करूंगी, तो ये जल मैंने भगवान के लिए अलग कर रखा है, तो मैं कैसे दूं? बोलने पर ये उचित नहीं है, फिर ये ठीक नहीं है।
ये ठीक नहीं है। इससे क्या हुआ जो भगवान के वास्तविक शरीर हैं भागवत लोग, भगवान के वास्तविक शरीर माने भागवत लोग ही हैं, उनके शरीर की आराधना को छोड़ करके आप भगवान के जो अप्रधान शरीर हैं उनकी आराधना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सबसे पहले इसलिए शरणागतों के लिए 1 नंबर पर क्या होना चाहिए, भागवतों की सेवा। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, सीधे भगवान की सेवा। तीसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, फिर वर्णाश्रम धर्म, ये होने चाहिए। चौथे नंबर पर क्या होता है, फिर संसारियों के कृत्य, उसको तो कर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, फिर संसारियों के काम, संसार का काम। 1 नंबर पे हम भगवान, घर में कोई अतिथि आ गए, वैष्णव आ गए, तो उनको आइए विराजिए, उनको बोलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको खिलाना पिलाना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। तो बोले आप कुछ देर रहिए, मैं अभी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मेरा कुछ पाठ है, मुझे अभी आलवंदार स्तोत्र पढ़ना है कि गुणरत्न कोश पढ़ना है कि कृपावी अनुसंधान करना है, भगवान के सन्निधि में भगवान की आराधना करना है। भगना नहीं चाहिए, भागवत को बुला के रख के उनकी सेवा करना चाहिए। इसलिए भागवत में आया वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी, वो जो यमलार्जुन का उद्धार करते हैं भगवान, तो यमलार्जुन भगवान को नमस्कार करके जाते जाते भगवान से वर मांगते हैं, हमारी वाणी अब दूसरी चीज, अप्सराओं का नाम न ले। अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करते हुए नारद जी ने शाप दे दिया था इनको, अब भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया तो अब बोल रहे हैं, अब हमारी वाणी हे रंभा, हे घृताची, हे तिलोत्तमा न बोले, अब हमारी वाणी हे जनार्दन, हे मुकुंद, हे नंदनंदन, यही कीर्तन करते। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हमारे श्रवण इन अप्सराओं के गानों में न लगे, आपकी कथाओं में ही हमारे श्रवण लगे। अंतिम में बोलते हैं दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, हमारी दृष्टि अप्सराओं के सौंदर्य, अप्सराओं के नृत्य देखने में न लगे, कहाँ लगे, भवत्तनूनाम सताम दर्शने, आपके शरीरभूत, आपके तनु स्वरूप जो नारद जी जैसे संत लोग हैं उनके दर्शन में हमारी दृष्टि लगे। तो क्या बोले, भगवान के शरीर कौन है, साधु लोग हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे कुबेर लोक में एक मंदिर बनाया हुआ है, हमारे पापा जी ने, यक्षराज ने, उस मंदिर में आप विराजमान हैं तो उनका दर्शन करेंगे, ये नहीं कहा। भगवान के दिव्य मंगल विग्रह के रूप में, भगवान के दिव्य शरीर को, भगवान के दिव्य मंगल विग्रह को भगवान के तनु के रूप में नहीं कहा। किसको कहा, अभी अभी भगवान का स्पर्श हुआ है उन लोगों को, तो अज्ञान सर्वथा डाउन है उन लोगों का, तमोगुण रजोगुण का प्रभाव बिल्कुल नहीं है के समान है, सत्वगुण अत्यंत बढ़ा हुआ है। उस समय बोल रहे हैं ये दोनों, उस समय उनको सही ज्ञान हुआ है, सही ज्ञान जब है तब बोल रहे हैं। तो आपके शरीर कौन है वास्तव में, सताम, भक्त लोग हैं आपके शरीर, तो उनके दर्शन में ही, नारद जी जैसे भक्तों के दर्शन से ही हम आपका दर्शन मान लेंगे। भगवान का दर्शन माने केवल श्री भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं है, भगवान का दर्शन माने श्री रामानुज स्वामी जी, श्री वरवरमणि स्वामी जी, हम लोगों के अपने आचार्य हैं वो स्वामी जी, उनका दर्शन ही श्री भगवान का दर्शन है। भगवान के दिव्य मंगल विग्रह माने वही है, तो उनकी सेवा कर लेनी चाहिए, प्रधान यही है। तो ये जो गोप है अपने बाकी गोपों का और श्री भगवान के सेवा में इतना तल्लीन, गोपों के सेवा और भगवान की सेवा में इतना तल्लीन रहता था कि उसको जो अपना कुल परंपरा से आया हुआ जो भैंस की सेवा है, उस भैंस की सेवा में उसको कोई महत्व नहीं दिया उसने, सबके बाद करेंगे। इसलिए तो नर्चल वन है वो, इसलिए अत्यंत समृद्ध है। जैसे लक्ष्मण जी महाराज है वैसे ही है, लक्ष्मण जी कभी भी श्री भगवान से अलग हुए ही नहीं, कभी उन्होंने भगवान को त्यागा ही नहीं। भगवान और श्री लक्ष्मण जी का वियोग अगर हुआ तो केवल 2 दिन हुआ, भगवान पुनर्वसु के दिन हुए, उसके 2 दिन बाद श्री लक्ष्मण जी का अवतार हुआ, तो बस वो दिन है, वो 2 दिन है। भगवान लक्ष्मण जी से 2 दिन अलग रहे हैं, नहीं तो लक्ष्मण जी और भगवान अलग रहे हो है ही नहीं। उसके बाद लक्ष्मण जी गए पहले भगवान से पहले, वो अलग कथा है। फिर अंतिम समय में श्री भगवान को श्री वैकुंठ में जाके, सब राजा की सवारी होती है तो जाके पहले ही सेट करना पड़ता है ना, राजा पहुंचता है तो श्री वैकुंठ में भी अवतार लेके तो आए हैं, वहां कुछ व्यवस्था बिगड़ी हो तो वहां जाके सब ठीक करना है। सब भगवान अपने भक्तों को लेके आ रहे हैं, तो उन भक्तों को ये न लगे कि दूसरे ही जगह ले आए, हमें तो राम ही राजा चाहिए, कि वैकुंठ नाथ राजा बन के बैठे हुए, परवासुदेव राजा बन के बैठे हुए हैं, इस राज्य में हमें नहीं रहना है, हमें तो राम राज्य में ही रहना है, बोलने लग जाए कहीं अयोध्या के वासी। इसलिए लक्ष्मण जी पहले ही जाके सब सेट कर रहे हैं, सब राम राज्य यही है, उनको बताना है ना, इसलिए तो पहले ही चले गए लक्ष्मण जी। तो भगवान की सेवा और भागवत की सेवा में
इतनी निष्ठा है उनकी, वैसे ही ये गोप है, इसलिए बोल रही है नच्चलवन, इसलिए वो अत्यंत समृद्ध है तेरा भाई, उस भाई की तू बहन है। प्रायः समाज में हम यही देखते हैं कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में भक्ति अधिक होती है। जहां पर कथा, भागवत की कथा, रामायण की कथा भी चलती हो, तो स्वामी जी लोग बहुत कम रहते हैं, माता जी लोग बहुत ज्यादा रहती हैं, भीड़ बहुत रहती है माता जियों का, उनमें भक्ति अधिक रहती है। घर में भी पाठ, पूजा, तिलक, ध्यान, भगवान की सेवा सब अधिक करती हैं वो, उनमें स्वभाव से ही भक्ति अधिक रहती है। गोदामा जी बोल रही है जब तेरा भाई ही ऐसा भक्त है तो बोल तुझको कैसा होना चाहिए। फिर तू तो लड़की है, तो तुझमें कितनी भक्ति होनी चाहिए। जिस घर में नास्तिक हो, नास्तिकों की बीवियां भी मंदिर घूमती रहती है, नास्तिकों की बहनें भी मंदिर घूमती, इधर इधर से उधर मंदिर जाती रहती है बेचारी, अपना भाग अपने सिर फोड़ती रहती है, कैसा तो मुझे पति मिला, कैसा तो मुझे भाई बाप मिले, खुद मंदिर जाती है। तू जैसा, तेरा भाई वैसा है, ऐसा भाई मिलने पर तो तुझे कितना उछल कूद करना चाहिए कृष्ण प्रेम में, बोल। वो कृष्ण प्रेम में अपने काम को भी छोड़ रहा है और तू है कि सोई है, उठ। ये बोल रही है नच्चलवन तंगाई पनी तलई वीड़निन वासल कड़ई पत्ती। देख, हम तेरे घर के द्वार के खंबे को पकड़ करके हम यहाँ पर खड़ी हैं, पकड़ना पड़ रहा है खंबे को। क्यों पकड़ रही हो, ऐसे ही नहीं खड़ी हो सकती क्या? यह बाढ़ चला हुआ है यहाँ नीचे, तो पूरा दूध की बाढ़ है, भैंसे सब दूध दे दे करके बाढ़, सब कीचड़ ही कीचड़, बाढ़ ही बाढ़ है, दूध हमें बहा न जाए इसलिए हम पकड़ना पड़ता है। ऊपर से ओस ऐसा गिर रहा है, ऐसा गिर रहा है कि ओस की बाढ़ सिर पे है, लेकिन उससे भी अधिक बाढ़ है मन में कृष्ण उत्कंठा की बाढ़। कब कृष्ण से मिलना है, एक मोह, कृष्ण मोह की बाढ़, हृदय में जो बाढ़ है उसको कैसे संभाले। ओस की बाढ़ को तो संभाल ले, चल ठीक है, उस दूध की बाढ़ को भी हम गोपीने हैं, हम गोपियां हैं तो दूध के बाढ़ को संभाल लेंगे, लेकिन ये जो कृष्ण प्रेम की बाढ़ है उसको कैसे संभाले रे गोपी, वो समझा नहीं जा रहा। तेरे पास आ गई है तो तुझ में जो कृष्ण प्रेम है, जिस तेरे घर की भैंस जिस प्रकार दूध की बाढ़ दूध को गिरा रही है, वैसे ही तू भी वैसे नहीं सो रही है। तेरे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो बाढ़ बन के बह रहा है, चारों वातावरण में कृष्ण प्रेम फैला हुआ है, तो हमें मालूम पड़ रहा है। तो उससे हम लोगों का प्रेम द्विगुणित, चतुर्गुणित, दशगुणित, शतगुणित, सहस्त्र गुणित हो उठा है, संभल रही है हम। इसलिए निन वासल कड़ई पत्ती, तेरे घर के द्वार स्तंभ को, खंबे को पकड़ करके हमें संभलना पड़ रहा है अपने आप को, नहीं तो हम गिर जाएंगी यहाँ, हम गिर जाएंगी। तू ही आके हमें संभाल। अब जिनत वो उठ के नहीं आ रही है। निन वासल कड़ई पत्ती सिनत्तिनाल तेन्निलंगई कोमानई चेता, अब वो कीर्तन करने लग रही हैं किसके, अब हमें कौन संभालेगा। हा कृष्ण बोले तो कृष्ण तो आएगा नहीं, वो तो आएगा नहीं, और वो तो विरह देने वाला है, वो तो विरह का ही स्वामी है, वो तो विरह ही देने वाला है। अटसी यद भवान अन्हिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम। तुझे नहीं देखना, तुझे नहीं देख रहे हैं। तू जंगल जाता है तो भी विरह है, तू साथ में है तो भी विरह है। परहा पीड़म नटवर वपु, तू वर वपु है, वर वपु से पहले नट वपु है, विरह देने वाला है तू। नट माने विरह प्रधान नायक नट है, श्रृंगार प्रधान नायक वर है, तो तू विरह प्रधान है, नायक है कृष्ण। गोपियों को इतने प्रेम में डुबाया, प्रेम समुद्र में डुबा दिया, अंतिम में मथुरा चला गया छोड़ छाड़ करके। जीवन भर विरह में सड़ती रहो, लो जलती रहो, बोल दिया। तो विरह का नायक है, स्वयं विरही नहीं होता है, स्वयं नहीं तड़पता है, लेकिन राम स्वयं तड़पते हैं। तो राम का ध्यान करने लगी, स्वयं तड़पते हैं वो। भगवती जानकी जी की वियोग में कैसे तड़प रहे हैं। हनुमान जी गए लंका में, तो हनुमान जी को सीता जी बोली, ऊर्ध्वम मासाम न जीवेयम, मैं हनुमान जी अब तुम्हारे ऊपर सारा भर है, भर अब तुम्हारे ऊपर है हनुमान, मेरे जीवन का भर अब तुम्हारे हाथों में है। रघुकुल का यश तुम्हारे हाथों में है, रघुकुल के प्राण, रघुकुल के नायक तुम्हारे हाथों में है।
1 महीने के ऊपर मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ये बोली है सीता जी। हनुमान जी गए, राम जी को समस्त वृत्तांत सुनाया, तो राम जी क्या बोल रहे हैं, वो 1 महीने बोली क्या, क्षणमात्रम न जीवेयम विना ताम असिते क्षणा, उस जानकी के बिना मैं एक क्षण भर भी नहीं जीऊंगा। बोले ये बोलने वाले स्वामी चाहिए हमें, विरह में इस तरह से तड़पने वाले स्वामी चाहिए। अब बताइए महिमा किसकी, सीता जी के प्रेम में अधिक महिमा है या राम जी के प्रेम में अधिक महिमा है? हमें तो लगता है ना कि राम जी के प्रेम में अधिक महिमा है, लेकिन हमारे पूर्वाचार्य बोलते हैं ना ना, सीता जी की महिमा अधिक है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम सब लोग माता जी की ही पार्टी के हैं, जानकी जी के ही पार्टी के हैं हम लोग, भगवान के पार्टी के तो अब क्या करें, माता जी भगवान के है, वो तो भगवान की वो भक्ताम पतिव्रताम दीनाम बोलती है भगवान से, मैं आपकी भक्त हूँ, मैं दीन हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मुझे आप साथ जंगल में ले चलो बोलती है। इसलिए हमें भी भगवान की दास्य करना पड़ता है। वैसे हम किसके हैं, हम श्री संप्रदाय, हमारा नारायण संप्रदाय थोड़ा है, हम लोगों का श्री संप्रदाय। तो हमारे पूर्वाचार्य क्या बोलते हैं, नाना ऊर्ध्वम मासाम न जीवेयम बोली है, भगवान क्षणमात्रम न जीवेयम बोले हैं, तो उसमें कारण है। क्या कारण है, किसी का मान लीजिए एक वस्त्र छूट गया, कहीं घूमने गया है, सिर पे एक टोपी लगाया हुआ है, टोपी रख दिया उसने कहीं अपने रिश्तेदार के घर में, फोन करके बोला मेरा टोपी छूट गया, आपके यहाँ है क्या? रिश्तेदार ने बोला बिल्कुल बिल्कुल यहीं पर है, मैं ला दूं क्या? ना ना, अगले हफ्ते आ रहा हूँ, अगले महीने आ रहा हूँ, अगले साल आ रहा हूँ, ले लूंगा, कोई बात नहीं, रख लेना। तो उसके विरह को कब तक सह सकता है वो? 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल तक सह सकता है, क्योंकि टोपी का उतना महत्व नहीं है, इसलिए सह सकता है। अब कोई बोले हार, हीरो का हार, 25 लाख का हार बेचारी भूल आई रिश्तेदार के घर, तड़प तड़प के फोन कर रही है, देखो मैं हार भूल गई। कहाँ? उसने बोला, रिश्तेदार ने, अरे कहाँ भूल गई, आपने देखा नहीं? नहीं देखना तो इधर उधर ढूंढ ढांड करके उसको पता चला, हाँ हाँ यहीं पर है। तो अभी आ रही हूँ, अभी 1 महीने बाद नहीं, 1 हफ्ते बाद नहीं, तुरंत। तो हमारे राम जी टोपी के समान है, सीता जी हीरे के हार के समान है, क्षण भर का वियोग इसलिए उनका सहन नहीं होता, इनका 1 महीने तक भी चल जाएगा। इसलिए सीता जी का ही, उन्हीं की महिमा, माता जी की महिमा अधिक है, भगवान की महिमा अधिक नहीं। वो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पर ये इसलिए बोला गया कि भगवान राम कैसे हैं, भगवान राम का प्रेम, जिस प्रकार विरह, कृष्णचंद्र कभी भी विरह को दिखाते ही नहीं, उनके मन में तो विरह होगा, नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन कभी प्रकट नहीं करता ये काला। लेकिन श्री रामचंद्र जी वियोग में, विरह में ऐसे मतलब जलते हैं, ऐसे जलते हैं, ऐसे जलते हैं। एक कवि ने तो ये कह दिया कि प्रश्रवण पर्वत में, वहां पर भगवान राम बैठे हुए हैं, तो वहां के बंदरों को ठंड ही नहीं लगी, हीटर का काम कर गए राम जी। इतना अंदर जो ज्वाला धधक रही है, उनके शरीर में बुखार इतना चढ़ा हुआ है कि हम लोगों को बुखार चढ़ेगा तो नहीं, कितना 105 फ़ारेनहाइट तक सह सकते हैं, 106 107 में फिर सहन नहीं होता हम लोगों के शरीर में। भगवान श्री रामचंद्र जी को बुखार चढ़ा तो इतना चढ़ा कि पूरे के पूरे बंदर आराम से रह रहे हैं, ठंड नहीं लग रही है उनको उस प्रश्रवण पर्वत में। राघव विरह ज्वाला संतापित यशैल शिखरेषु शिशिरे सुखम शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवन तनयाय। उस शिशिर ऋतु में भी सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं ये सारे कपि बंदर, कैसे सुख सुख से शिशिर में शयन कर रहे हैं। तो राघव के जो विरह ज्वाला है उससे संतापित हो गया है पूरा का पूरा सह्य शिखर, सह्य पर्वत के पूरी की पूरी चोटियां तप्त हो गई हैं, उसमें सुख से सो रहे हैं ये बंदर। हनुमान जी आके समाचार सुनाया तो राम जी का विरह थोड़ा कम हुआ तो पूरे ठंडे पड़ने लगी, तो सब बंदर क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं हनुमान जी को, तेने क्यों अभी खबर सुनाया, हम आराम आराम से सो रहे। कपय कुप्यंती पवन तनयाय, ऐसा किसी कवि ने श्लोक लिख दिया। भगवान में इतना विरह है, तो ऐसे विरह वाले रामचंद्र जी ने चाहिए हमको, ऐसे स्वामी चाहिए हमको। चिनत्तिनाल क्रोध में ऐसा किया कि एक बचा नहीं उस लंका में, एक विभीषण बचे, बाकी कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं बचा बाकी। चिनत्तिनाल क्रोध से, क्रोध सिनम माने क्रोध। अब क्रोध, भगवान के क्रोध, क्रोध का भी अनुसंधान करना चाहिए क्या? क्रोध तो गुण थोड़ा है, क्रोध
क्रोध का ध्यान करना चाहिए क्या? क्रोध गुण है क्या? तो बोले भगवान का हर चीज गुण है। वो चोरी भी कर ले, नवनीत को चुराए तो भी गुण है। वो भयभीत हो गए, भय भावनया स्थित यशोदा जी के हाथ में छड़ी को देख करके भयभीत हो गए, तो यतिरम यतिरम मूर्छित हो गए षठकोप स्वामी जी। उनका भय, उनको डरना, उनका डरना भी गुण है। युद्ध में भगे, रणछोड़ दास जी कहलाए, काल यवन से भगे युद्ध में, भगना भी उनका गुण है। उसी से मुचुकुंद का कल्याण हुआ। मुचुकुंद का बद्रीनाथ में जाके तपस्या करने लगे मुचुकुंद जी। तो वो कुछ भी करे, वो सब गुण ही गुण है। तो भगवान के गुण को पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। पूछते पूछते क्या बोल दिया? आत्मवान कह जित क्रोध। जित क्रोध, क्रोध रहित कौन है ये पूछा ना। जित क्रोध कौन है पूछा। पूछते पूछते ये पूछ दिया, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। क्रोध रोष किसी को आता हो तो उसके संयुग में देवता भी थर थर कांपने लगे, कौन है? ऐसे हैं राम जी। क्रोध आने पर राम जी को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, सामान्य क्रोध थोड़ा आता है। बाकी जगह तो ये बोला गया राम जी क्रोध को बुलाते हैं। जब किसी शत्रु को नाश करना रहता है तो क्रोध को आ बोल के बुलाते हैं। क्रोधम आहारयत तीव्रम। तीव्र क्रोध को राम जी ने आहार, उन्होंने वो क्या बोलते, वो बोल लेते हैं ना, वो किसी से उधार के रूप में लेते हैं ना, उधार ले ली राम जी ने क्रोध को। क्रोधम आहारयत तीव्रम, उधार में ले लिया क्रोध, बाद में दे दूंगा बोल के, शत्रुओं के नाश करने के लिए। क्रोध आता ही नहीं उनको, अपने वश में क्रोध को रखते हैं। क्रोध, ए क्रोध आ बोलते हैं तो आता है, ए क्रोध अब काम हो गया जा बोलते हैं तो जाता है। अब मुझे क्रोध करना है सोच करके फिर क्रुद्ध होते हैं। राम जी का ये स्वभाव है। रावण के साथ युद्ध हो रहा है, क्रोध आ नहीं रहा। तो रावण ने देखा युद्ध के समय में, पहला दिन का युद्ध, दूसरा दिन का युद्ध हो रहा है। अब दूसरे दिन के युद्ध में राम जी को हनुमान जी ने अपने ऊपर ढोल दिया। तो रावण ने देखा ये दुष्ट बंदर सीता से मिलने यही आया था, हमारी लंका को यही जलाया था, हमारे अक्षय कुमार आदि पुत्रों को, हमारे पंचसेनाग्रगान पंच सेनापतियों को इसी ने मारा, भीषण के कान में मंत्र इसी ने फूंका। इस दुष्ट बंदर को पहले नहीं मारूं तो राम को क्या मारूं? ऐसा सोच करके हनुमान जी के ऊपर बाणों का बौछार करने लग गया रावण। तो रावण के बाण के बौछार से हनुमान जी घायल हो गए। हनुमान जी के विग्रह में बहुत सारे व्रण पड़े। तो राम जी का जो दबा हुआ तेज था, अभी तक अपने तेज को प्रकट ही नहीं कर रहे थे, तो तुरंत अत्यंत तेजस्वी उठे, जलने लगे राम जी एक दिन हनुमान जी के पीठ पर। ततो रामो महातेजाः रावणेन कृतव्रणं दृष्ट्वा प्लवगशार्दूलं क्रोधस्य वशमेयिवान्। ततो रामो महातेजाः, अत्यंत महातेज हो उठे राम जी। देखा उन्होंने हनुमान जी को, रावण के द्वारा पूरे शरीर में व्रण ही व्रण, घाव ही घाव कर दिया गया, घायल कर दिए गए हैं अपने वाहन स्वरूप हनुमान जी। दृष्ट्वा प्लवग शार्दूलम, आहा मेरा बच्चा, ऐसा देख करके फिर राम जी को ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया। अभी तक तो क्रोध को अपने कंट्रोल में रखते थे, क्रोध के कंट्रोल में राम जी चले गए। क्रोधस्य वशम एयिवान्, क्रोध के वश में राम जी हो गए। अब क्रोध नचाने लगा राम जी को, ऐसे क्रुद्ध हो गए। तो वो क्रोध गुण था कि दोष था? तो अत्यंत गुण था। अपने भक्त के ऊपर कुछ आता है तो सहन नहीं होता है उनको। प्रहलाद जी के ऊपर कुछ हुआ तो सहन नहीं हुआ, नृसिंह, उग्र नृसिंह बन गए। हम लोगों के लिए उग्र नृसिंह थोड़ा है, हम लोगों के लिए तो क्या है, योग नृसिंह है। जुड़ते हैं हमसे, जुड़ते हैं, हमको लगा के छाती से चिपकाते हैं। बाकी हिरण्यकशिपु के लिए है उग्र, तो हम लोगों के लिए उग्र नहीं है। प्रहलाद जी भगवान को देख के बोल रहे हैं, ना हम विभेम यजितते भयानकास्य, आपके भयानक आस्य से, आपके अरिभिन्न खाग्रात, शत्रुओं को चीर देने वाले आपके नखाग्र से, आपके लपलपाती हुई जिह्वा से, आपके इन दाढ़ों से मैं थोड़ी डरता हूँ, नहीं डरता हूँ। प्रहलाद जी बोल रहे हैं डर भक्तों को नहीं लगता है भगवान से। भगवान डरावने नहीं होते हैं, भगवान का क्रोध भक्तों के लिए डरावना नहीं होता है। भगवान रामचंद्र का भी क्रोध रावण के लिए डरावना है, हनुमान जी के लिए थोड़ा डरावना। हनुमान जी तो खुश हुए कि नहीं हुए? हुए हनुमान जी खुश, भगवान को क्रोध करते ही। ऐसा मतलब उसके बाद
उस रावण के रथ के ध्वजाओं को भगवान ने छिन्न कर दिया, उसके रथ के पहिए को तोड़ डाला, उसके पूरा ऊपर का छत्ता काट डाला, हाथ में धनुष उठाया था धनुष को काट डाला, चंद्रहास को गिरा डाला, उसके घोड़ों को मार डाला, उसके सारथियों को मार डाला, सब कुछ रथ भग्न होकर नीचे जमीन पे गिर गया, उसके सिर में से मुकुट को गिरा डाला और वचनों से उसको मार रहे हैं भगवान रामचंद्र जी। बोल रहे हैं जा नीच, ऐसा बोल रहे हैं। गच्छानुजानीमि जानीहि रणार्दितस्त्वं, गच्छानुजानामि रणार्दितस्त्वं। इस युद्ध में युद्ध करते 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 बहुत पीड़ित हो गया तू, जा अब हनुमान को ठोकता है, अब जा नंगे पांव जा यहां से, अब तू आना, कल आना। प्रविश्य रात्रिंचर राज लंकाम, ये राक्षसों का राजा, लंका में घुस जा, जा लंका में घुस, ऐसे बोल रहे किसी योद्धा को, रावण जैसे अत्यंत पराक्रमी योद्धा को, एक तपस्वी जंगल में कंदमूल खाने वाला, जटा बांधा हुआ, नंगा, जिसकी बीवी को भी किसी ने हर लिया हो, ऋषियों के साथ बैठ के तपस्या कर रहा हो, ऐसा तपस्वी आके राजाधिराज लंकाधिराज, देवताओं को भी जिसने डरा के मतलब भगा दिया हो, ऐसे को बोल दे जा भाग यहाँ, जा रेस्ट करके आ जा, फिर लड़ना तू, जा जा जा, ये बोल दिया राम जी, तो उसको कैसा लगा हुआ? सारा सम्मान उसका ध्वस्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। रावण को उसी दिन वध नहीं, उसके अहंकार को चूर किया राम जी ने पहले। गच्छानुजानी जानामि रणार्दितस्त्वं, प्रविश्य रात्रिं चरराज लंकाम, आश्वास्य निर्याहि। फिर थोड़ा खा पी करके जा, मंदोदरी से बोल कुछ खा लेना पी लेना फिर आना। आश्वास्य निर्याय, आश्वास्य फिर आना। रथी च धन्वी, अब अच्छा सा रथ लेके आना, ऐसे ही रथ लेके आता है क्या तू? ऐसे ही धनु लेके आता है क्या तू? यही धनु है तेरे? निर्याहि रथी च धन्वी, फिर तुझे मैं दिखाऊंगा क्या हूं, जा फिर युद्ध कर लेना। ऐसा राम जी ने भगा दिया किसको? रावण को ध्वस्त कर दिया उस दिन। फिर 7वें दिन के दिन उसका वध करते हैं, वो अलग है। इस दिन के युद्ध में ही रावण को मतलब अंदर से खोखला कर दिया राम जी ने, बाणों से और अपने वचनों से। जब भगवान को क्रोध आता है तो वो क्रोध किसके लिए? हम सब भक्तों के लिए, तो हम तो गुण ही है। करुणा केवल गुण नहीं होती, करुणा हर जगह करुणा गुण नहीं होती है। अर्जुन को करुणा जगी, दया जगी, भीष्म को कैसे मारूं, द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, तो वो सही थी क्या? नहीं थी ना। अस्थान स्नेह कारुण्य, ये कहा परमाचार्य ने, यमुनाचार्य स्वामी जी ने यही ना कहा, तो अस्थान गलत जगह पे उसको करुणा जग गई, करुणा गलत हो गई ना। करुणा हर जगह गुण नहीं होती, क्रोध भी हर जगह दोष नहीं होता। भगवान को आती है करुणा तो गुण है, आचार्यों को आती है हम लोगों पे करुणा तो गुण है, भगवान को क्रोध आता है तो गुण है। तो सिनत्तिनाल भगवान के गुण का अनुसंधान कर रही है। देख, एक सीता के लिए इसने क्रोध किए, हमारे विरह को भी वो ध्वस्त कर देगा। आजा उठ, सिनत्तिनाल तेन्निलंग कोमानच्यत्ता मनतिक इनिया नहीं, हमारे मन को प्रिय लगने वाला। राम शब्द का अर्थ ही वही है, जो मन को प्रिय लगे। रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासु परम ब्रह्माभिधीयते। तो राम शब्द का अर्थ ही परब्रह्म है। कैसे? जिसमें योगियों का मन रमता हो, जहां पर मन, योगियों का मन चित्त रमे, उसी को राम बोलता है। रमना चाहिए तब जाके राम है, रमे ही नहीं तो क्या राम है? किसका चित्त रमे? नशेड़ियों का चित्त नहीं, उनका चित्त है ही नहीं, उनके संसारियों का चित्त नहीं, इनका चित्त योगियों का चित्त। योगियों का चित्त जिसमें रमे उसी का नाम राम है। तो ये भी योगिनी और योगियों से कम थोड़ो है ये गोपियां, योगियों से बहुत ऊपर की स्थिति में है ये सब। योगियों के गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरु है। योगियों के सबसे बड़े योगी कौन? भगवान ब्रह्मा जी। योगियों के सब योगियों को उपदेश करने वाले वही है, आदि गुरु वही है, आदि कवि वही है। आदि कवि मुह्यंती यत् सूरयः, भागवत ने आदि कवि उन्हीं को कहा। सब योगियों के बाप तो वो हैं ब्रह्मा जी। वो बोल रहे हैं कि इन गोपियों के चरण धूलि को मैं प्राप्त करूं, ये बोल रहे हैं। तो ये योगी, ये गोपिनी यहाँ योगियों से कम थोड़ो है। तो इनका मन कहाँ रमता है? तो राम जी में तो रमता ही है ना। कान्हा में रमता है, ठीक है, अभी कान्हा से गुस्सा हो रही है तो बोल रही है राम जी में मन रमता है।
तो मन जहां रमे, मन को जो मधुर लगे वही तो राम है, वही तो परब्रह्म है। मनतिक इनिया नहीं, हमारे मन को जो प्रिय लगता है किसी भी प्रकार में वो अप्रिय नहीं। ये खाना तो कैसा है, देखने पर भी प्रिय नहीं है, नहीं देखने पर भी प्रिय नहीं है, देखने पर भी लगता है कब ये छोड़ के चला जाए, कब ये छोड़ के चला जाए, डर रहता है। नहीं दिखने पर कब दिखे बेचैनी है। राम कैसे हैं, राम नहीं है तो उनका नाम ही हमें जीवन दे देता है। पराशर भट्ट स्वामी जी ने श्री विष्णु सहस्त्र नाम में जब भगवान राम के गुणों को कहने का प्रकरण आया, श्री विष्णु सहस्त्र नाम में परर्धि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो, यहाँ से राम भगवान के चरित्र को श्री विष्णु सहस्त्र नाम में, वहां राम भगवान के चरित्र में भगवान ने जो गुण दिखाए हैं उन गुणों का वर्णन हो रहा है इन नामों के द्वारा, परर्थी से शुरू होकर के। तो वहां पराशर भट्ट स्वामी जी लिख रहे हैं। अब यहां से अथ, अब परर्थी से लेकर के अथ क्या लिख रहे हैं, रामचरित्र लिखना चाहिए ना। अथ मृत संजीवनम रामचरित्रम लिख रहे हैं, मरते हुए व्यक्तियों को जीवित करा देने वाले श्री राम जी के गुणों को, राम जी के चरित्र को अब बताया जाएगा। उन गुणों का इन नामों से अनुभव करो, ये पराशर भट्ट स्वामी जी लिख रहे हैं। मृत संजीवन है भगवान रामचंद्र जी का चरित्र, उनके गुण मरे हुए को जीवन देने वाला है, ऐसा है, सामान्य नहीं है। इसीलिए तो मनतिक्रियान है, मन को मधुर लगने वाले हैं, ऐसे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र मृत संजीवन नहीं है, जीवित को भी मारण कर देने वाला है वो। वरद निघ्न तो देह किम वध, तू मार रहा है, क्षण क्षण हमें मारता है। उतना को तो तूने एक बार मारा, शकटासुर को तो एक बार मारा, कंस को तो एक बार मारेगा, लेकिन हम गोपियों को तो हर क्षण मारता है रे। हम तो मर मर के जी रही है, तो जीवितों को मारने वाला है तेरा। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथा मृतम, तेरा कथा, तेरी जो कथा है मार देती है। तप्त जीवनम, तप्तम जीवनम, ये मतलब कैसा वो मृत्यु, कैसे तेरी कथा किस प्रकार की मृत्यु है, पूरे जीवन को भी तप्त कर दे ऐसी मृत्यु है। जीवन को तपा के रख देती है तेरी कथा। तेरी कथा को सुन करके कोई सुखी नहीं रहा आज तक। दुस्त्यजस तत्कथार्थ बोलती हैं गोपियां, भ्रमर गीत में तो खूब डांटती है भगवान को, तेरी कथा को कोई करेगा क्या, तेरा कोई चिंतन करेगा क्या। लेकिन क्या करें, छोड़ा ही नहीं जाता, क्या करें, छोड़ाया नहीं जाता है तेरी कथा। तो भगवान की कथा तो ऐसी है, लेकिन रामचंद्र जी की कथा कैसी है ये नहीं समझ, तुरंत ये मतलब ये भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है बहुत मार देने वाले है, ये तात्पर्य नहीं है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की कथा भक्तों को जीवन देने वाली है, श्री कृष्णचंद्र की भी कथा भक्तों को जीवन देने ही वाली है। यहाँ तो रसोक्ति है, ये सब ये रसोक्ति बोला जाता है इनको। रस लेने के लिए, रस अनुभव करने के लिए, कभी हमको भगवान को डांट करके प्रेम अधिक होता है, प्रेम रस पड़ता है तो डांट देना चाहिए। कहीं प्रेम करके आदर से प्रेम रस अधिक पड़ता है तो प्रेम करना चाहिए, आदर प्रकट करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र का चरित्र ही ऐसा है, उन्होंने अपने आप को बनाया ही ऐसा है कि हम डांटे तो प्रेम रस बढ़े। तो क्या करें, उनसे प्रेम रस बढ़ाने के लिए डांटा जाता है। ये उलाना भी प्रेम है, आदर है, आदर की कमी से नहीं डांटा जाता। भगवान श्री रामचंद्र को डांटे तो भय होता है, वो राजा है, भगवान है, लेकिन कान्हा काला अपना है, गोविंद है, गायों के पीछे भागने वाला है, गोबर से लिप्त रहता है, और ये दिव्य चंदन, दिव्यागरु चंदन चर्चित है, ये राजा हैं। तो इनको आदर देने से प्रेम रस बढ़ता है, उनको डांटने से प्रेम रस बढ़ता है। दोनों एक ही है, दोनों में अंतर थोड़ो है। तो ये तुरंत ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कान्हा को डांटते रहना चाहिए, तात्पर्य नहीं है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र ही ऐसा है, तो उसको कितना भी मन में रख लें, मधुर लगते हैं, मधुर लगते हैं। मन में आश्वासन आता है कि हमें बचाएंगे। सीता जी जो प्राण त्याग कर रही थी, प्राण छोड़ ही रही थी, आप आज रात, कल की सुबह, कल के धूप में नहीं देखूंगी, संकल्प करके बैठी थी। हनुमान जी पहुंचे, रामचंद्र जी के चरित्र को गाया तो उनको जीवन मिला। तो मृत संजीवन है राम जी का चरित्र। हनुमान जी छुप करके रामायण को गा गए, वहां सीता जी के पास बैठे।
भरत जी प्राण त्याग कर रहे थे, आग में कूदने ही वाले थे, हनुमान जी पहुंचे, श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनाया, उन्होंने प्राण को पा लिया। शबरी प्राण त्यागने ही वाली थी, कान में जाकर के अपने गुरु नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी बोल रही थी वो शबरी जी। मेरे एक आचार्य मेरे गुरुदेव नहीं रहेंगे, वो जा रहे हैं तो मैं रह के क्या करूंगी। उसके कान में जाकर के राम 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 सुना दिया। वो पूछी कि अर्थ क्या है, तो बोले कि अर्थ तू मत ढूंढ, अर्थ तुझे ढूंढेगा, ये बोल के चले गए वो। तो राम नाम ने प्राण बचा लिया ना उसका भी। मरते हुए का संजीवन है राम, इसलिए उन राम का परम मधुर नाम का वो मन को वो प्रिय न लगे तो कौन प्रिय लगे। तो मन तिक्किनिया नहीं, उसको हम गा रही हैं, देख देख तब भी तू जग के नहीं आ रही है, बड़ी गलत बात है, अब तो जग के आ जा। ये बेचारी भी मरी हुई जैसे होगी भगवान कृष्ण के अनुभव में। कब आएगा वरद निघ्न तो नेह किम वध। ये वध नहीं है क्या कान्हा, तूने वध नहीं किया है क्या। अपने चरित्र से, अपने चेष्टाओं से, अपने प्रेम को दिखाने से, तेरे प्रेम से हम घायल हो गई हैं, पड़ी हुई है, उठा नहीं जा रहा है, लगभग मृतावस्था में मैं पहुंच चुकी हूँ। प्रेम के 10 अवस्थाओं को कहा गया श्रृंगार शास्त्रों में। चक्षु राग, आंख से पहले आंख को देखने के लिए अच्छा लगे, प्रेम मन में नहीं दिखने में अच्छा दिखता है, उसको एक बार फिर देखूं, फिर देखूं, फिर देखूं, ऐसा लगता है। वहां से शुरू होकर के अंतिम अवस्था क्या है, अंतिम अवस्था है प्राण त्याग, प्राण वियोग। उसको न देखूं तो प्राण चला जाए। ये प्रेम की अवस्थाएं हैं, वो बेचारी अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है, अब उसको संजीवित करना है। कैसे संजीवन करें उसको, मृत संजीवनम रामचरित्रम। मरते हुए को जिलाने के लिए तो राम राम, जब अभी भी कोई जाता है अंतिम समय रहता है तो कान में जाके क्या फूकते हैं, राम 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 राम, राम नाम सत्य है, यही ना बोला जाता है कोई जाता है तो मरे हुए को जिंदा कराने वाले राम ही हैं। तो ये बेचारी अंतिम 10वीं अवस्था में पहुंच चुकी है प्रेम के। चक्षु राग से लेकर के सामान्य अवस्था में नहीं है बेचारी अंदर पड़ी हुई गोपी। तो इसको कृष्णचंद्र का चरित्र मत सुनाओ नाना, इससे तो और घायल हो जाएगी। तोंडरडिप्पुड़ी आழ்वार भगवान श्री रंगनाथ का अनुभव करके उनके सन्निधि में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं, अरे उनकी कृपा मुझे बहा रहा है, उनके कृपा में मैं डूब रहा हूँ, सांस मुझसे नहीं ले जा रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ये संसारियों आ जाओ, संसारियों को बुलाते हैं। संसारी पूछे हमको क्यों बुला रहा है भाई, हमको डांटता रहता था हमेशा, तुम लोग संसारी बड़े दुष्ट हो बोलता रहता था, अब तुझे बुलाना है तो अपने ही भगवान को बुला, रंगनाथ को बुला। और नहीं हो, वो नहीं आते हैं, वो सोते रहते हैं तो कोई बात नहीं, अपने साथियों को बुला, अपने आलवारों को बुला, हमको क्यों बुलाता है। तो वो बोले क्या बुलाऊं, जो रोग का कारण है उसी को बुलाऊं क्या, यही तो अपने कृपा प्रवाह से मुझे बहा दे रहा है, मुझे डुबो रहा है, उसी को बुलाऊं तो और डुबो देगा। और बाकी आलवार उनकी स्थिति भी मेरी जैसी है, वो क्या मुझे बचाएंगे, वो पहले से डूबे हुए हैं। तो मुझे बचाने वाले कौन है, तुम ही लोग ना हो। तुम लोगों को पकड़ूंगा, तुम लोग कितना भी भगवान का नाम लो, भगवान कितना भी कृपा बरसाए, तुम लोग एकदम पत्थर दिल हो, पत्थर के समान हो, जैसे कितने आनंद से रह रहे हो संसार में, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, देखो तुम लोगों के समान मैं नहीं हो पा रहा हूँ, मैं भगवान के प्रेम में डूबा जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, सांस भी लेने में कठिनाई हो रही है, तो मुझे तुम लोग थोड़ा आलमबंद हो बोलते हैं। तो ऐसे ही इस गोपी को भी अगर श्री कृष्णचंद्र का चरित्र सुनाए, नंदन नंदक यशोदैलन सिंगम कूरवेल कोडुतोड़िलन नंदगोपन कुमारन, ये सब बोलने लग जाएंगे तो ये तो चले ही जाएगी चिंतयंती के समान। नाना इसको जीवित करने के लिए किसके चरित्र सुनाना चाहिए, राम जी के, राम के चरित्र सुनाओ इसको। तब बोल रहे हैं सिनत्तिनाल तेंदिलंगई कोमान इच्चत्ता मनत्तिक्निया नहीं, पाड़वम को बोलने पर अब तो जगना चाहिए, अब तो जगना चाहिए। पाड़वम नहीं वाई तिरवाई, फिर भी वो भी नहीं खोल रही है रे सखी। इनितान एड़ुंदिराय, अब तो तू जग जा, भगवान रामचंद्र के चरित्र को सुनने के बाद तो तू जग जा सखी। ये कौन सी अवस्था है, ये कौन सा, न तो प्राण जाता है न प्राण टिकता है, ऐसी अवस्था है सखी। हमने प्रेम के सभी अवस्थाओं को अनुभव किया है, दिव्याति दिव्य अवस्थाओं को भी हमने देखा है, श्री जानकी जी की अवस्था को भी हमने रामायण में देखा है, इन सभी गोपियों की अवस्था को हमने देखा है। लेकिन तेरी जो ये अवस्था है, ये अवस्था, इस तेरी नींद को हम समझ नहीं पा रही हैं,
ये प्रेम की कौन सी दशा है, पेरुरक्तम, ये कौन सी उरक तेरी, ये जो नींद है, नींद माने वही प्रेमावस्था, ये कौन सी तेरी प्रेमावस्था है, उठ जा सकी। अनैतिल्लतारुम अरिंद, अब देख हम छुपा रही थी इस गोकुल में, छुपाने का सामर्थ्य था हम लोगों को, अपने प्रेम को हम छुपाती थी, किसी को पता नहीं। हमारे प्रेम का समुद्र, विरह की अग्नि बाहर कर दें तो पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाए। हम प्रेम, अपने प्रेम के एक लव को बाहर छोड़ दें तो भगवत प्रेम में सारा संसार डूब जाए। इतना प्रेम को अपने हृदय में समेट के रखिए हम सब, लेकिन अब समेटा नहीं जा रहा है तेरे प्रेम को। तेरे प्रेम से तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा गोकुल ही इस विरह ताप में भस्म हो जाए, पूरा का पूरा गोकुल ही इस प्रेम समुद्र में डूब जाए, ऐसा लग रहा है सखी। तू उठ जा। अनैत इल्लतारुम अरिंद, अनैत इल्लतार, समस्त जितने भी गोकुल वासी है, जितने भी घर वाले हैं, जितने भी यहाँ आस पड़ोस के लोग हैं, अरिंद सबको मालूम पड़ गया है लगता है। मालूम पड़ना माने क्या है, अरिंद माने क्या, सबको मालूम पड़ जाए। तेरे प्रेम का ज्ञान सबको, हमारे प्रेम का ज्ञान किसी को था नहीं। ये लड़की इस कान्हा से प्रेम करता है ऐसा ज्ञान तो सबको था। किस प्रकार प्रेम करती है, प्रेम की डिग्री क्या है, जो अनुभव क्या है, बाकी लोगों को थोड़ा मालूम था। जो गोपियां प्रेम करती थी, बाकी सब लोग कान्हा से प्रेम करते थे, लेकिन गोपियों का जो प्रेम था वो तो वही था, उसके समान तो नहीं था। लेकिन तू जो प्रेम कर रही है गोपी, इसका प्रभाव ऐसा है, ये अनुभव मानो सबको प्राप्त हो रहा। इस अनुभव को हम समझ रही थी, हम में ही ये संक्रांत हो रहा है, हमको ही तेरा प्रेम, तेरा प्रेमानुभव हमको ही आक्रांत कर रहा हो, हम तो ये समझ रही थी इतना। इसलिए हम तेरे घर के खंबे को पकड़ के बैठी हुई थी, हम भी तेरे जैसे कहीं सो न पड़े, यहाँ गिर न जाएं। लेकिन तो अब ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे गोकुल चपेटे में आएगा, फैल जाएगा ये अनुभव रोग के समान। प्रेम रोग हो जाएगा, पूरे गोकुल को मूर्छित हो जाएगा पूरा गोकुल। अनैत इल्लतारुम अरिंदे, समस्त पूरा गोकुल, समस्त गोकुल वासियों को ये प्रेम अब छूने लग जाएगा। गोपी अब उठ, तू बोलते ही ये गोपी भी भागवत शेषत्व प्रधान है। भगवत अनुभव कितना ही बड़ा भगवत अनुभव हो, आழ்वार का अनुभव सामान्य है क्या? आழ்वार माने ना आழ்वार, श्री गोप स्वामी जी का अनुभव सामान्य है क्या? मधुर कवि आழ்वार आए तो आंख खोला कि नहीं खोला? भागवत जब आता है अपने द्वार पर तो भगवत अनुभव गौण हो जाता है। तो इस गोपी का भी समस्त लोक को अपने प्रेमानुभव में डुबा सकने वाला अनुभव है इसका, फिर भी ये गोपी भागवतियां आई हैं ये सोच करके उठ के गोपियों के गोष्ठी में सम्मिलित हो जाती है। सभी मिलकर के अगले गोपियों के द्वार में जाते हैं। ये अनुभव करके आज विश्राम लेते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்वार பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம்.